पार्ट तो भाई बहुत महंगे हैं, क्योंकि अगर इंश्योरेंस ना होता 1% तो आपको ये सब अपनी जेब से देना पड़ता, और जेब से देना पड़ता तो बहुत हैवी पड़ता। दूसरा पैर मैं बता रहा हूँ भाई, इसीलिए ना सेफ्टी गियर्स का भाई खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा पैर पता है कहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे। कहते हैं कि 155 मैक्स जाती है। अब चाहे तुम ढलान पे मान लो चाहे किसी पे मान लो भाई, 162। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। अब आप में से काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि यार प्रीत भाई यामाहा R15 में क्या दिखा रहे हो, इतनी वीडियो तो बना रखी है इस पे, तो मैं भी R15 में कुछ खास नहीं दिखा रहा हूँ। पर भाई R15 को लेकर आज हमारे फेमस वन एंड ओनली अज्जू भाई के साथ कुछ स्टोरी है। अज्जू भाई क्या हाल चाल है आपके? देखो ये वाला हाथ मिला रहे हैं, वाला नहीं मिला रहे हैं, ये देखो ना, ये भी। तो भाई बाहर आप लोगों ने मुझे लगता है टाइटल थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा। तो हमारे अज्जू भाई का इसके बाइक पे ना बेसिकली हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया। मैं थोड़ी आपको बैकएंड स्टोरी बताता हूँ। ये काफी लंबे टाइम से ना गुजरात गए हुए थे। R15 से गए थे आप गुजरात? हाँ, इसी से। ये R15 से गुजरात गए थे। दिल्ली से गुजरात कितना किलोमीटर पड़ा लगभग? अप्रोक्स 1250 किलोमीटर वन साइडेड बाइक से गए थे। एक बार जाके आ चुके थे और फिर दूसरी बार फिर जा चुके थे। तो मैंने कहा इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड एक अच्छा वीडियो बन सकता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। और भाई उस अच्छे एक्सपीरियंस को मिलने से पहले इन्होंने कहा मैं तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। है भाई? भाई बिल्कुल भाई, है, हो गया भाई, हो गया। तो अज्जू भाई बताओ क्या हुआ था आपके साथ, बेसिकली स्टोरी क्या है पूरी? भाई बेसिकली स्टोरी यही है, मैं यहाँ से पहुंच गया था। पहुंचने को जब वापसी आ रहा था ना, तो वापसी आते हो वो रोड कैसा था, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं था जितने चौड़े पे हम अभी खड़े हैं, इससे भी थोड़ा सा कम ही था। चलो मान लो ये 15 फुट है तो वो होगा 10 फुट, 10 फुट के आसपास। ठीक है। तो दोनों साइड से क्या था, पेड़ वेड़ टाइप के लगे हुए थे। अचानक से सांड आ गया था, ठीक है, किधर राइट साइड से। अच्छा जी, हाँ, जंगल में से निकल गए। हाँ, अचानक से 2 सांड लड़ते हुए आ गए थे, ठीक है। इसमें भिड़े हैं, ठीक है, इसमें भिड़ते बाइक स्लिप कर गई है। ओके, ठीक है। उस टाइम पे पूरे गियर्स पहने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ ग्लव्स नहीं पहने थे, तो यहाँ पे जो चोट थी ना, अच्छा, सिर्फ यही आई थी। तो फिर पूरे गियर्स कैसे हुए? मतलब सिर्फ ग्लव्स नहीं पहने थे। मैं बता रहा हूँ, नहीं, जहाँ से मैं निकला था ना, वहाँ से 10 किलोमीटर बाद मेरे को एक स्टॉप लेना था किसी काम से। ओके। तो वहाँ पे मैं बोला कि कोई बात नहीं, आगे जाने के बाद ग्लव्स पहन लूंगा। तो ये वाला मेन राइडिंग गियर्स पहन रखे थे, जैकेट वगैरह? बाकी जैकेट वगैरह, जैकेट पूरी यहाँ से फट गई है। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब गियर्स ने तो भाई बहुत बचा लिया, क्योंकि जो मेरे नी गार्ड वगैरह थे ना, वो इस साइड का तो नी गार्ड पूरा एक तरीके छिल गया। जो उसके नट होते हैं ना, नट भी आधे घिस गए हैं। उसकी भी मैं फोटो वोटो आपको दे दूंगा, पर वो लगा देना। जो गियर्स पहने थे उन्होंने बचाव करा ना बहुत भाई, बहुत। और रियलिटी बता रहा हूँ कि जो उस टाइम तक भी ना मेरे मतलब हाथ की हड्डी नहीं टूटी थी। अच्छा। फिर हुआ क्या, जब जैसे बाइक ठुकी है, ठुकने के बाद जब मैं नीचे गिर गया हूँ ना, उसके बाद में हुआ क्या, जो सांड लड़ रहे थे वो अचानक जैसे बिदक के भागते नहीं, उछल उछल के घोड़े की तरह, वैसे भाग रहे थे। भागते भागते उसका एक पैर पड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे पड़ते। अब ये देखो, मैं दिखा भी, सांड का पैर पड़ा था पूरा भाई, पूरा पैर इसके ऊपर पड़ा, जो खुर होता है। ये देखो भाई, यहाँ से पूरा मतलब वो हो गया। अभी सर्जरी वगैरह हुई है, प्लेट डली है इसके अंदर। अच्छा। और जो यहाँ वाली हड्डी होती ना, वो 7 से 8 टुकड़े में टूट गई थी। वरना जब सांड से आप टकराए होंगे और गिरे होंगे तब तो कुछ नहीं हुआ होगा। तब कुछ नहीं हुआ, तो मामूली स्क्रैचें लगी होंगी, तब सिर्फ हाथ पे। हाँ, वही मामूली स्क्रैचें जो रखती है। हाँ यार, अगर आप उठ के भाग लेते सांडों से थोड़ा दूर को तो सही नहीं रहता भाई। ऑन द स्पॉट हुआ ना। अच्छा, इंस्टेंट हुआ है, मतलब ये मान लो विद इन सेकेंड्स टक्कर लगी और सांड बिदक के सीधा हाथ पे पैर रख के भाग गया। और दूसरा पैर मैं बता रहा हूँ भाई, इसीलिए ना सेफ्टी गियर्स का भाई खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा पैर पता है कहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे, मुंह पे। हाँ, वो तो हेलमेट था, तो हेलमेट ने क्या किया, मतलब उसका पैर स्लिप होके यहाँ पे यूं आ गया। ओके। तो मतलब वो तो बच गया, लेकिन आपको हेलमेट में फील तो हुआ होगा ना अंदर? भाई नहीं, मतलब ज्यादा नहीं, जो कहते हैं हल्का सा एक तरीके जो जैसे इम्पैक्ट आया है। हाँ, हल्का सा, बाकी कुछ वैसे ज्यादा पता नहीं चला। हेलमेट पे स्क्रैचेस भी नहीं है, सिर्फ वाइजर पे स्क्रैचेस हैं। ओके। कौन सा हेलमेट था आपका? भाई एक्सॉर था मेरा, जोकर। एक्सॉर जोकर। हाँ। कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है, पर आप ये लगा सकते हो भाई ने हेलमेट पहना होता है एक्सॉर ने, पूरा एक्सॉर ने काम बखूबी करा। आपकी जैकेट ने भी काम बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी को लेना हो ना भाई, एक्सॉर नो डाउट ले सकता है भाई। ठीक है जी, क्योंकि सांड का आप एक लगा लो, वजन कितना होता होगा। ठीक है। और भाई वो भी एक बार के लिए कहते हैं ना कि अगर नॉर्मल हो तो बात अलग होती है, जिस टाइम पे वो एग्रेसिव वाले मोड में होते हैं ना, उस टाइम उनका अलग ही वो होता है। तो भाई उसका पूरा पैर पड़ा, वो भी उछलते हुए। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के जब सांड में टक्कर लगी, लगने के बाद आपकी जो ये बाइक थी गिर गए और सांड आपके ऊपर कूद गया। हाँ, ठीक है। जब सांड कूदा तब आपको फील हुआ होगा कि हड्डी टूट चुकी है। वो भाई जिस टाइम पे मतलब मैं खड़ा हुआ ना, उस टाइम पे मतलब पूरा हाथ एक तरीके से वो लटक गया था। हाँ। तो उसके बाद तो भाई मतलब बिल्कुल वो हो गया था। फिर मैंने बाइक वाइक जैसे तैसे करके मतलब उठाई। उठाने के बाद फिर वो रोड थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि भाई वो क्या था, अपना राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर था जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा से जो होते नहीं दारू माफिया वगैरह, वो बहुत चलते हैं और ओवर स्पीडिंग में चलते हैं उन रोडों पे। तो मैं बोला यहाँ पे तो रुकने का कोई, हाँ, अनसेफ था। तो वहां से मैंने जैसे तैसे करके बाइक उठाई है। और भाई उस दिन मेरे को पता चला कि हाँ भाई, कोई शिफ्टर का यूज क्या होता है भाई। क्योंकि उल्टे हाथ में लगी थी ना? हाँ, उल्टे हाथ में लगी थी। मैंने फर्स्ट गियर जैसे तैसे करके, जब बाइक थोड़ी चलने लगी है ना, उसके बाद जो गियर डली है
वो भाई क्विक शिफ्टर के भरोसे ही डली है, क्लच नहीं दबाया, क्लच दबाया नहीं। फिर मतलब दबा ही नहीं हाथ से, है ना? हाँ, फिर मैं गया यहाँ से पेट्रोल पंप पे गया, जाने को इंटरकॉम से, इस हाथ से इंटरकॉम से मतलब फोन ऑन किया, फोन ऑन करने के बाद फिर मतलब अपने जो दोस्त यार थे उनको बुलाया। हाँ ठीक है, चलो मतलब अब आप ठीक है? हाँ, अब तो मतलब बाकी अभी बाइक नहीं चला पा रहा। कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट को? अप्रोक्स 2 महीने। 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो अब चलो ये बात तो हम एक थोड़ा सा साइड में रखते हैं, भाई के चोट लग गई थी, भाई हमारे ठीक है आपके सामने है। अब थोड़ा सा मैं आपसे बेसिकली ये पूरी स्टोरी के बाद ये जानना चाहूँगा कि R15 की जो बिल्ड क्वालिटी को बदनाम करा हुआ है, या फिर बदनाम नहीं कहना गलत होगा, जो R15 की बिल्ड क्वालिटी के आज तक के चर्चे हमने खुद भी देखे हैं, आपके केस में R15 ने कैसा परफॉर्म करा? भाई मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ ना, तो भाई मेरे को बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगी। बस हाँ, मेरे को 2 चीज़ की शिकायत है, मतलब एक तरीके से R15 से रिलेटेड। पहले ये बताओ कि आपने कहा आपको R15 की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगी, बढ़िया क्यों लगी? बढ़िया इसलिए लगी क्योंकि भाई जिस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ जी, वो पूरी रोड टूटी हुई थी, और जैसे गिट्टी वाली रोड नहीं होती है छोटे छोटे, हाँ वैसी थी, और जिस हिसाब से गिरी थी ना भाई, हाँ। ये चीज पूरी खत्म हो जानी चाहिए थी। अच्छा, बट भाई ये चीज खत्म ना होकर सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे मामूली स्क्रैचेस थे। ओके, ये चीज मेरी डैमेज हो गई थी। ठीक है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा जो ये है ना अपना क्लच लीवर, ठीक है, ये पूरा बैंड होकर टूट गया था एक तरीके से। ठीक है। और उसके बावजूद भाई जो ये सारी चीजें थी, इन पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस थे। अब मतलब कुल मिला के जो इधर के पार्ट्स हैं, हाँ, गिरने के बाद बाइक रगड़ के भी गई थी थोड़ी भाई बहुत? बहुत लंबी रगड़ के गई है, क्योंकि भाई अगर मैं चला भी रहा हूँ ना नॉर्मल भी, हाँ। तो ये मान लो कि अगर टूटी फूटी रोड भी है तो 50-60 तो नॉर्मल में चला ही रहा था। 1250 किलोमीटर कवर करने हैं, तो भाई मैं 10-20 पे तो चलाऊंगा नहीं। सही बात है। तो भाई 50-60 की स्पीड थी उस टाइम पे। हाँ। और ये चीज पूरी मतलब स्क्रैचेस हुए थे सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। ये इंडिकेटर टूट गया था। इनफैक्ट एक चीज बताता हूँ, ये जो ये वाला इंडिकेटर है ना, ये भी पूरा सेफ बच गया था। अच्छा, ये इंडिकेटर सेफ बच गया था। जो मेरा टूटा था वो क्या, एक तो ये चीज टूटी थी, ये तो टूटती है। हाँ, ये चीज टूटी थी। हाँ। ये पूरा बैंड होकर अंदर घुस गया था। इस पे शायद अगर मैं कहूँ तो ये अभी भी स्क्रैचेस हैं ये? नहीं, ये तो अच्छा, मट्टी लगी हुई है। तो ये जब नया पार्ट है। हाँ, जब मैंने क्लेम किया था ना, तो उस टाइम पे ये नया लग गया था। ठीक है। ये पूरा बैंड हो गया था, ये बैंड हो गया था। इनफैक्ट इसका जो क्विक शिफ्टर है वो भी चेंज हुआ है। हाँ, वो चेंज हुआ, क्विक शिफ्टर भी पूरा वो चला गया था। मतलब इधर की साइड से बाइक पूरी एक तरीके से डैमेज थी पूरी। मैं इसकी ना एक जो उस टाइम की मेरे पे वीडियो है वो मैं सेंड भी करूंगा, वो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी जब ये बता रहे होंगे कि ये टूटा था, वो टूटा था। तो आप ये लगा लो कि कुल मिला के जो इसके अंदर जो भी चीजें आपकी टूटी, जो भी डैमेज हुआ, वो सिर्फ रगड़े खाई थी, अलग से टूट के गिर नहीं गए थे, है ना? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज जो थी, ये चीज गिरी थी, और एक जो इसका ये वाला इंडिकेटर है, ये चीज गिरा था। इसके अलावा सारी चीज अगर आपकी बाइक में क्रैश गार्ड लगा हो तो शायद ये सब बच जाता। लेकिन क्रैश गार्ड से एक चीज और है ना, 155 सीसी की गाड़ी है, फिर थोड़ा सा उस पे ना, चाहे थोड़ा सा ऐसे ही, लेकिन वो इफेक्ट करता है। फिर बाद में इसके इनिशियल वगैरह पावर वगैरह में मेरे को थोड़ा सा ड्रॉप लगता है। अच्छा, वेट बढ़ जाता है जो हैवी वाले क्रैश गार्ड रहते हैं, आप ये कहना चाहते हो, है ना? ठीक है। फिर मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, चलाने में मजा नहीं आता। अच्छा, अब आपने कहा कि एक चीज से तो आप खुश थे कि मतलब बाइक ने बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा परफॉर्म करा, बट सेकंड चीज आप जिससे ना खुश थे वो क्या चीज थी? वो भाई एक चीज आपने सुना होगा, और आपने मेरे को एक बार बोला था कि R15 के साथ की एक चीज है कि अगर वो एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो उसका हैंडल कभी भी सीधा नहीं होता। तो पहले ऐसा नहीं होता। हाँ, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये भी इसका पूरा पार्ट चेंज हुआ है। ये चेंज होने के बावजूद अभी आप देखोगे, यहाँ से देखो गैप कितना है, 3 उंगली का मान लो। 3 उंगली का मान लो। और ये देखो, इधर से आप देखो, 2 भी नहीं जा रही, 2 भी पूरी नहीं जा रही। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी मतलब इसके अंदर है, जबकि ये पूरा चेंज हो चुका है अंदर से। इसका जो हैंडल टी कहते हैं, हम बोलते जो भी चीज है, वो सारा का सारा चेंज हो चुका है। उसके बावजूद भी ना मतलब वो चीज ठीक नहीं हो पाई है पहले जैसी। अच्छा, और इसके पार्ट्स की वो कैसी लगी, कॉस्ट? भाई पार्ट्स की अगर कॉस्ट की बात करी जाए ना भाई, तो कॉस्ट का मेरा ये है कि भाई मैंने मेरी जेब से तो खैर दिया नहीं है, वो मेरा क्लेम में ही पास हुआ है। बट मैं अगर देखूं तो ये सारी चीज़ें जो चेंज हुई है, इसका अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ गया था मेरा 25,000 समथिंग का, 25-26 अच्छा, ये 25,000 रुपए का बिल बन चुका था आपका, है? हाँ। तो पार्ट तो है थोड़े से महंगे, है ना? पार्ट तो भाई बहुत महंगे हैं, क्योंकि अगर इंश्योरेंस ना होता 1% तो आपको ये सब अपनी जेब से देना पड़ता, और जेब से देना पड़ता तो बहुत हैवी पड़ता, और 25,000 रुपए लगाना फिर ऐसे एकदम से, तो वो भी मुश्किल ही बात है। और आपके ऑपरेशन में भी काफी पैसे लग गए होंगे। वो भी खैर हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाले भाई बहुत बेकार है। इस बार पता है क्या, लास्ट टाइम हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था वो 40,000 का अप्रोक्स का करवाया था, और इस बार जो हुआ है वही 75,000 के आसपास में हो गया। क्यों? मतलब वही है, जो नो क्लेम बोनस वगैरह होता है वो सारा हट गया। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से। चलो ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट है ये। मतलब कुल मिला के आपका ये है कि, और हाँ, अब चलो आपने अपने एक्सीडेंट की स्टोरी सुना दी, R15 की क्लेम विलेम की भी स्टोरी सुना दी। अब थोड़ा सा ये तो बता दो, R15 के 1250 किलोमीटर रहे कैसे?
भाई 1250 किलोमीटर की अगर बात करूँ ना तो नो डाउट बहुत अच्छे थे भाई। 1250 किलोमीटर जो मैंने चलाए है ना उसके अंदर सिर्फ मेरे को एक चीज लगी कि भाई जो इसने एवरेज दी है ना उस टाइम पे, तो एवरेज अप्रोक्स भाई उस टाइम पे दी है मेरी 22 की है। हाँ 22 की हाईवे पे पूरा। लेकिन मैं एक चीज है ना, जब मैं गया हूँ ना तो जितनी इसकी औकात है उतनी नापी है। लोग कहते हैं कि 155 मैक्स जाती है। अब चाहे तुम ढलान पे मान लो चाहे किसी पे मान लो, भाई 162 चला ली। 162 क्या बात कर रहे हो? यही बात कर रहा हूँ भाई, हम नहीं मान सकते। 162 चाहे उसको ढलान पे मान लो चाहे वैसे मान लो, मतलब जो मेरी अभी तक मैक्स गई है ना इसकी स्पीड वो 162 गई है मीटर पे। एक बार 162 लिखी है फिर भाग गई? नहीं, एक बार आई है और वो कंटिन्यू चली है थोड़ी देर। पता नहीं यार, ये भी है ना, मैं बता रहा हूँ जब मैं गया हूँ ना पूरा खींच के गया हूँ। हाईवेज थे, फ्लाईओवर्स थे, तो उसमें क्या होता है चढ़ते हुए डाउन भी होनी है स्पीड और उतरते हुए थोड़ी सी बढ़नी भी है, तो उस वजह से हवा का फेवर रहा होगा। बाकी हम तो मानते नहीं है, बाकी R15 वाले जो ओनर है वो ये बात बता सकते हैं। मीटर तो भाई 31 की एवरेज दिखा रहे हैं इनका। ये तो पता है क्या, ये अभी जब ये ठीक हो के आई है ना उसके बाद मीटर वगैरह की जो एवरेज वगैरह थी वो मैंने दोबारा से रीसेट कर दी थी। अच्छा। तो उसके बाद में अब ये लोकल में थोड़ा चल रही है और फिर अभी फिलहाल में मैं चला भी नहीं पा रहा। क्योंकि जब तुम शायद पहले गए थे यहाँ से तुम्हारी बाइक कितनी 5000 कुछ चली हुई थी? 6000 5000 के समथिंग, 5 साढ़े 5 के आसपास ही चली हुई थी। ठीक। तो मतलब R15 ने अच्छा परफॉर्म करा, लॉन्ग राइड पे ले जाने लायक है, बहुत बेस्ट है। और दर्द वर्द छाती कह रहा हूँ सॉरी शरीर में भाई रियलिटी बताऊं तो वैसे दर्द नहीं था। लेकिन जो मैंने जैकेट वगैरह पहनी थी और जो नी गार्ड थे ना, तो पैर क्या है पूरे अपने सीधे नहीं हो पाते हैं, थकान तो हो गई इसमें थकान थी भाई। तो अप्रोक्स वहां पे जाने के बाद 4-5 घंटे फैल के सोया हूँ, उसके बाद में रिलैक्स। तो पर डे में कितने किलोमीटर चला दी थी? भाई 11 घंटे में पहुंच गया था मैं। अच्छा, एक ही दिन में चला दी थी? 10:30-11 घंटे। स्टॉप नहीं लिया था क्या? स्टॉप सिर्फ पेट्रोल पंप पे, बाकी कुछ नहीं? खाना पीना? चलो खाना पीना भाई मैं राइड के बीच में जिस टाइम पे मतलब ऐसे जाना होता है ना, वो भी सोलो राइड पे, तो खाना पीना भाई करता नहीं, इंटरकॉम में गाने चला लिए, मस्त होकर सूते जाओ। चलो जी, तो मतलब ये पूरी स्टोरी थी हमारे इनकी झुंझुनू भाई की। तो भाई झुंझुनू भाई बर्बाद तो मत करो भाई, अज्जू 2000 भाई। अरे भाई इको ही गल होने दिया पाजी। अच्छा, तो फिर मतलब कुल मिला के ये बात है कि इन्होंने बढ़िया मतलब अपने 1250 किलोमीटर की राइड करके आए, 2 चक्कर लगा के आए हैं। R15 ने अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, बहुत परफेक्ट। बस इनका जो एक्सीडेंट हो गया, ये मामला गड़बड़ हो गया, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो R15 अभी तो आप कह सकते हैं कि पैसे लगने के बाद एकदम पहले जैसे हो गए, एक्सेप्ट हैंडल। हाँ, हैंडल छोड़ के और थोड़ा सा मतलब पता है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्की सी रफनेस है। सर्विस करा लेना, सर्विस कराने के बाद भी अच्छा हल्की सी रफनेस है। अब चाहे वो हो सकता है कि भाई इंटरनली कुछ डैमेज हुआ होगा या वैसे में, बाकी इंटरनली कुछ डैमेज होता तो वो बता देते, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मेरे को हो सकता है कि अभी मैंने वैसे चलाई नहीं है, कि मैं पीछे ही बैठ रहा हूँ अभी तो फिलहाल में, और उससे पहले कभी भाई पीछे बैठा नहीं था इसके। वो लॉन्ग रूट पे चलाने पे पर मजा आ गया ना भाई, मजा आ गया, मतलब पूरी सूतम साथ भाई, पैसा वसूल यही हो गया है ना। एकदम वो चीज तो मेरे बेनिफिट में रही है भाई। ओके जी, ठीक है झुंझुनू भाई, थैंक यू सो मच, आपने सारी डिटेल बताई अपनी गड्डी के बारे में। तो ऐसी कुछ भाई स्टोरी थी R15 की। बिल्ड क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है भाई आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ उस केस में कि R15 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इनके अकॉर्डिंग तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है दासू। और पार्ट्स की अगर बात करी जाए तो पार्ट्स एक्सपेंसिव है, नो डाउट, उसमें कोई दो तरीके की बात है ही नहीं है। R15 खरीदोगे तो, और एवरेज आपके चलाने के ऊपर है। यही था आज की इस वीडियो का एजेंडा। अगर पसंद है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों को R15 और MT-15 के ऊपर कंपैरिजन देखना है तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन बिलो, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी चैनल के ऊपर आ जाएगा।